सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा दासी। तो आ गई है, आज है हमारी निर्जला एकादशी। तो देखिए स्टार्ट कब से हुई थी, सबसे पहले बात करेंगे। तो 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू हो चुकी है और 18 जून को 6:24 पर होगा। इसका मतलब जो लोगों ने 17 में रखा होगा वो 18 में करेंगे, ठीक है। तो उदय तिथि के अनुसार ही हम व्रत करते हैं। तो 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत जो है 18 जून को रखा जाएगा, ठीक है। इस दिन 3 जो है बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। ती पुष्कर योग, शिव योग और स्वाति नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। यह संयोग समृद्धि में वृद्धि का कारक माना जाता है। और आप लोग कैसे कर रखेंगे इस व्रत को, कैसे करेंगे पारण, व्रत की कथा क्या है और कौन से आप छोटे छोटे से उपाय इस दिन आपको अवश्य करने चाहिए, तो वो सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो आप लोग पूरी देखो, पूरी वॉच करना लास्ट तक। तो उसमें छोटा सा उपाय भी मिलेगा कि आप लोगों को पारण का टाइमिंग भी मिलेगा और व्रत की कथा भी मिलेगी आपको जानने के लिए कि क्या कथा है इस व्रत की और कैसे हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए और क्या क्या हमें दान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का हमें अवश्य ही इस दिन मतलब उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 26 एकादशियों में ये जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। कहते हैं कि आप अगर कोई भी एकादशी नहीं करते हैं पर अगर आप निर्जला एकादशी कर लेते हैं तो 26 एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे वीडियो। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मैं यहाँ पे नहा ली हूँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग और अब हम चलेंगे सीधे से अपने मंदिर के अंदर। तो मैं एक्चुअली में क्या हुआ था, मैंने बहुत सारा काम तो मैंने कल ही निपटा लिया था, ठीक है। तो सारा काम जो मोस्टली था मैंने कल ही निपटा लिया था। तो अब मुझे बस अपने कान्हा किशोरी और श्री श्यामा जू और लाडली जू का ही मेकअप करना है। बाकी तो मेकअप मुझे किसी का करना नहीं है। बाकी सारे भगवान जी मैंने कल नहला धुला के सारे को वस्त्र धारण करा के, क्योंकि फिर देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, हेक्टिक हो जाती हैं ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले आपको ड्रेस दिखाती हूँ। देखिए ड्रेस है हमारी किशोरी जू की है ये ड्रेस, तो बहुत सुंदर सिली थी। तो हर बार वही सेवा देती हैं सलोनी जी। तो उनकी ये बहुत मतलब क्या बताऊँ, मतलब उनका अगर हम बात करें भाव की तो बहुत अच्छे भाव से बनाती हैं। मतलब मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ कि मुझको ऐसी सिलवानी है या ऐसी बनवानी है, बट वो हमेशा से ही बहुत अच्छी बनाती हैं अपने आप से। मतलब कुछ ना कुछ उसमें अलग एक चीज़ कभी धोती अलग स्टाइल से सिल देती हैं, कभी कन्नू का मतलब जो पटका वगैरह भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से सिलती हैं वो। मतलब कपड़े मुझे उनकी जो ड्रेसिंग जो भी मतलब वो ड्रेस बनाती हैं तो लाजवाब बनाती हैं। तो यहाँ पे चलो फटाफट से करेंगे अपनी किशोरी जू को तैयार हम। और किशोरी जू तो सच में यार क्या लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और मुझे पता नहीं यार वो कैसे हो जाती हैं अपने आप ही तैयार। मैं मतलब उनको, मेरा दिमाग में एक अलग थॉट चलता है, किशोरी जू का शायद दिमाग अलग चलता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे होना है। और मुस्कुराहट की बात कर रही है तो मुस्कुराए जा रहे हैं हमारे लाल जी। तो आज बस क्या ही बताएं, मुस्कुराए जा रहे हैं। वो कभी कभी मुस्कुराते हैं पर आज इतना मुस्कुरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। देखेंगे आप वीडियो में जब पूरा श्रृंगार मैं कर लूँगी यहाँ पे। तो बहुत सुंदर लग रहे थे यार, तैयार होके गजब ही लग रहे थे। तो यहाँ पर किशोरी जू तैयार हो रही हैं हमारी। और किशोरी जू की देखिए सबसे प्यारी जो मुझे लगी, ये कौड़ियाँ जो थी ना सबसे जो लगी हुई थी लहंगे में, तो वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी कहीं ना कहीं। और श्रृंगार भी मतलब इस बार ना सच बता रही हूँ बिल्कुल मतलब एक अलग सा श्रृंगार हुआ है हमारी किशोरी जू का। तो जब तैयार हो जाएंगी ना, वाह इतनी अच्छी लग रही थी। और कपड़ा मतलब बिल्कुल देखिए गर्मी है तो कॉटन के ही कपड़े मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ यार बहुत ज़्यादा कुछ मत करो। देखो ये रही हमारी किशोरी जी, कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही थी।
और श्रृंगार की बात करूँ तो श्रृंगार भाई मैंने नहीं किया, मैं हर बार की तरह बोलती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ, वो स्वयं ही करा लेती हैं अपना श्रृंगार, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे श्री श्यामा का। तो श्री श्यामा जी का श्रृंगार बहुत सिंपल वे में किया है, कुछ मैं ताम झाम कुछ नहीं है, बस वही कॉटन के कपड़े सिंपल वे में, बस एक माला जो उनकी ड्रेस से मैच करती थी वही पहनाई है मैंने। तो अब ये सब श्रृंगार हो चुका है, तो आपको एक बार फिर से श्रृंगार दर्शन वगैरह भी मैं यहाँ पे कराऊंगी। और चौकी यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी चौकी, ठीक है। तो चौकी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, लेकिन क्या हुआ था कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें शूट कर पाई और बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। तो देखिए जो फैक्ट है वही बता रही हूँ। तो जो मैंने किया है मैं आपको दिखा दूँगी, और मैं बता रही हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो इस तरीके से चौकी लगाई है मैंने। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, कलश की स्थापना। तो इस बार हर बार मैं तांबे के कलश में ले लेती थी, लेकिन इस बार मैंने लिया है मिट्टी के कलश लिया है, मतलब घड़ा लिया है, जो कि वो दान में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें थोड़े से तिल और पुष्प, क्योंकि जो घड़े की स्थापना है, जिस भी कलश की स्थापना करते हैं वो खाली नहीं करते हैं। तो उसमें या तो हम वैसे चावल रखते हैं या कोई अनाज रख लेते हैं, तो चावल तो निषेध होते हैं तो हम रख नहीं सकते, और गेहूँ थे नहीं भाई मेरे पास, ठीक है। अच्छा, घड़े के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, कुछ भी नहीं, केवल पानी भरा था जो मैं पी भी सकती हूँ, ठीक है। और ये घड़ा मुझे पानी भर के दान भी देना, तो बहुत थोड़ा सा भरा था, आप लोग चाहें तो पूरा भर लीजिए, बट मैंने पूरा नहीं भरा है, मैंने थोड़ा सा भरा है, क्योंकि भाई उठा के लेके मंदिर तक हमें जाना है इसको और दान दे के आना है, ठीक है। तो थोड़ा भरा है, और इसमें से ही थोड़ा सा जल हम निकालेंगे पारण के लिए अपना, ठीक है। तो पारण के लिए जल इसमें से ही निकाल के हम अपना पारण भी करेंगे इसी। तो इस तरीके से कुछ चौकी लगाई थी मैंने, कोई भी अपने जो घड़े में जो जल है इसमें मैंने कोई इत्र यूज़ नहीं किया। हाँ, पुष्प डाले हैं, बहुत थोड़े से पुष्प डाले हैं, तो पुष्प आप खा भी सकते हैं, पुष्प में कोई मनाही होती नहीं है, ठीक है। तो मैंने केवल पुष्प डाले थे, बाकी की कोई लौंग का जोड़ा नहीं गया है इसमें इस बार, कोई सुपारी नहीं गई है, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिंपल मैंने कलश स्थापना की है, ठीक है। जैसी प्रभु की मर्जी थी, जैसे जैसे वो कराते गए मैं वैसा वैसा करती गई, ठीक है। और यहाँ पर स्वास्तिक बनाया, कलश को पूजन किया मैंने बाकायदा, तो वो मैंने किया है, पुष्प अर्पित करे, तिलक लगाया, ठीक है, वो मैंने किया था। इसके ऊपर ही हमने नारियल इस बार इसके ऊपर ही रखा है, और इसी के ऊपर हमें ऋतु फल भी रखना होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर जैसे खरबूजा हो गया, आम हो गया, वो रख लेते हैं और कलश की स्थापना अलग कर लेते हैं, लेकिन मैंने इस बार ऐसा नहीं किया है। मैंने उसी के ऊपर नारियल रखा, और नारियल के ऊपर ही मैंने आम रखा है, जो कि है इस मतलब ज्येष्ठ मास का। देखिए ऋतु फल सबसे फेवरेट जो होता है आम ही होता है, वैसे खरबूजे तरबूज कोई भी ठंडा फल भी आप रख सकते हैं, बट वो आता नहीं, तो मैंने इसलिए रखा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे खाटू श्याम बाबा विराजित करें, और लक्ष्मी गणेश तो देखिए होने ही चाहिए, उनके बिना पूजा अधूरी नहीं होती है, तो उनके बिना तो पूजा होती है अधूरी। यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति, पंखे और छाता। देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए जो चीज़ें मैंने रखी हैं या कोई चीज़ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में कर दी है, कम कर दी, तो आप लोग जैसे करते हो आप उस तरीके से कर लीजिए। तो चलिए अब मैं सुनाऊंगी आप लोगों को निर्जला एकादशी की कथा। तो देखिए कथा इस प्रकार है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, उन्होंने निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी को बताने को कहा था। तब व्यास जी कहने लगे कि हर किसी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, इसके साथ ही एकादशी के दोनों पक्षों की पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी को स्नान पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। तब भीमसेन व्यास जी ने कहने लगे कि पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी का भोजन नहीं करते हैं, पर मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए भूख सहन करना मुश्किल होता है, तो मैं भगवान की शक्ति पूजा करने के साथ दान देता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो इस बार व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को, दोनों पक्षों को तुम अन्न मत खाया करो। तो भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे भूख जो है मुझे सहन नहीं होती है। अगर साल भर में कोई एक ही व्रत पड़ता तो मैं रख भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में तो ब्रक नामक वाली अग्नि है, इसीलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन से वह शांत रहती है, इसलिए उपवास तो क्या एक समय भोजन के लिए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इसके साथ ही जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। तो इस बात पर व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम बड़े ऋषियों से बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिसके
के बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने से नाम से भयभीत हो गए, तो कांपकर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में तो 2 व्रत मैं कर नहीं सकता, वर्ष में 1 व्रत करने में प्रत्यंत अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष के 1 दिन व्रत करने की यदि कोई युक्ति हो तो ऐसा कोई व्रत है तो बता दीजिए। तो यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी आती है। तो इस दिन आप व्रत के में स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा एक मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत को नष्ट हो जाता है ना। तो यदि एकादशी को सूर्योदय के पूर्व द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, वह मुझको स्वयं भगवान ने बताया, एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उन्हें पुष्कर विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ जो है निर्जला एकादशी का व्रत ही है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना, गोदान करना, इस बार व्यास जी आगे भीमसेन ने इस व्रत को किया। इस दिन एकादशी को सेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जाता। इस एकादशी के व्रत के मनुष्यों को विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिससे निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे तो ब्रह्म हत्या का मदपान करता है, चोरी, गुरु के साथ द्वेष किया, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग में जाता है। तो हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अगलित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देनी चाहिए और तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो देखिए ये है इसका फल। तो देखिए मैंने आपको सुना दिया है कि इसको करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग ज़रूर, अगर सारी नहीं कर सकते हैं तो निर्जला एकादशी अवश्य ही करा कीजिए। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आप लोगों को कुछ छोटे से उपाय और इस व्रत का महत्व। तो देखिए महत्व तो यही है कि हम इस व्रत को करने से हमें नरक में निवास नहीं करना पड़ता है। तो चलिए मैं बात करती हूँ अब व्रत हमें पारण की टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो पारण हम कब करेंगे, तो निर्जला एकादशी के पारण की बात करें तो पारण का समय जो है सुबह 7:29 मिनट से पहले का है। अपने अगर व्रत रखा है तो आप सुबह 7:29 से पहले पारण कर लेना चाहिए। पारण करने से आपको विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की स्तुति भी करनी है। ठीक है, तो द्वादशी वाले दिन ही करना है, 19 तारीख को। ठीक है, तो आप लोग कब करेंगे टाइमिंग आपको मैंने बता दी है। तो इस बीच आप पारण कभी भी कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं पारण की पूरी टाइमिंग आप डाल दूंगी, तो आप लोग एक बार वहाँ पे चेक कर लेना। और महत्व फिर से बता देती हूँ एक बार। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे धरती पर सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। जीवन के बाद स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्ति को मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। चलिए अब बताती हूँ छोटा सा उपाय। तो देखिए अगर आपके कैरियर में कहीं पर बाधा आ रही है तो आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में यदि आप करियर संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इसके लिए आपको निर्जला एकादशी के कुछ उपाय हैं जो आप को मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से उपाय हैं बताती हूँ आपको।
यहाँ पर। तो सबसे पहले आप नहाएंगे धो के। क्या करना है आपको, अगर कैरियर में समस्या आ रही है तो इसके लिए आप निर्जला एकादशी के दिन हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को लाल चोड़ा चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा में कैरियर में आ रही बाधा भी दूर होगी, आपके लिए तरक्की के योग जो है खुल जाएंगे। अगर धन की कमी है तो इसके लिए आप निर्जला एकादशी पे कौन सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप निर्जला एकादशी के दिन एक लाल कपड़े में थोड़े से अक्षत के साथ साथ तुलसी की जड़ बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बांधे। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याएं भी आपकी दूर हो सकती हैं। तो देखिए, बहुत छोटे छोटे से उपाय थे और मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके कैरियर में बाधा आ रही है, आपके घर में कोई धन की कमी है, तो ये थे छोटे से उपाय। और इस वीडियो को करूँगी यही अंत। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है मेरा मोटिवेशन। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार, कन्नू किशोरी का श्रृंगार दर्शन कैसा लगा आप लोगों को। जैसा भी लगा हो, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए मुझे कि मतलब श्रृंगार मैंने कैसे किया। वैसे तो किशोरी जी ने कराया, मैंने किया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को पूरी वॉच करोगे तभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। क्योंकि अगर बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो उपाय नहीं मिलेंगे। तो बस इसी के साथ चलती हूँ, मिलूँगी नए वीडियो में।